हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आज हम करेंगे सॉल्व। और मैं बताऊं इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, सेम एक्सरसाइज 7.3 से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बेस समझाया था मैंने कि कैसे किसी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं अगर वर्टिसेस दिए हों तो। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देख लेते हैं व्हाट एक्चुअली दिस क्वेश्चन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, है ना, वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। तो अगर ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो मैंने नाम दे दिया, इसको ए मान लो, इस पॉइंट को बी बोल दो, इस पॉइंट को सी। पॉइंट्स क्या दिए हैं फर्स्ट केस में, 7, और 5, 1 और 3, k। तो ये अगर कोलिनियर है तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पर वो अलग तरीके से किया था। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर फिर से कोलिनियर वाली चीज पढ़ रहे हैं तो क्या रिलेशन होगा इसका, कैसे इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। आ रहा है कुछ बच्चों के माइंड में, कुछ बच्चे बिल्कुल सोच चुके होंगे कि एक्चुअली मैम अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये कभी भी ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया भी नहीं होगा। एरिया नहीं होगा मतलब एरिया कितना होगा, 0 के बराबर। यही ट्रिक लगानी है कि इन तीनों को हम सोचेंगे कि ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, जबकि हमें पता है बनेगा ही नहीं, तो इनसे आने वाला एरिया कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम उसके एरिया निकाल के इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। ये है यहाँ का लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन पार्ट। देख लीजिए, ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये हम वर्टिसेस मान लेंगे तीनों पॉइंट को, ठीक। ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये मान लीजिए x3 y3 के बराबर। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमको ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। हम यहां लिख देंगे कि सिंस द गिवन पॉइंट्स आर, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर, कैसे हैं गिवन पॉइंट्स, कोलिनियर है ना, that implies area of triangle formed by these 3 points will be equal to 0, क्योंकि एरिया वो ट्राइंगल ही नहीं बनाएंगे तो एरिया भी नहीं होगा उसका, एरिया नहीं होगा मतलब एरिया 0 होगा उसका। तो बस हम उसको मान के चलते हैं कि इस ट्राइंगल, इन तीनों पॉइंट से अगर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3, साथ साथ बोलते जाइए आपको भी याद हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 के बराबर। बस वैल्यूज पुट कर देंगे हम, पुट करके देख लो क्या आ रहा है, 1/2 x1 कितना है देखो 7, अब y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k प्लस x2 कितना है 5, x2 के साथ y3 माइनस y2, तो k में से माइनस करेंगे कितना, y3 माइनस y1 होगा ना, तो k में से माइनस करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 प्लस x3 3 है, तो x3 में क्या करेंगे अपन, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2, y2 है 1, तो -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 के बराबर, इज इक्वल टू 0 लेना है। देखो कितना आएगा,
ये कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 इंटू माइनस के माइनस 7k, ये कितना हो जाएगा +5k +10, और ये 3 3 9, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके कर लो इसको पूरा, और 1/2, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, -7k + 5k, 7k में से 5k गया, 2k बचा, साइन आएगा बड़ी डिजिट का यानी माइनस का, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। क्या करेंगे 2 यहाँ पे नीचे है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 - 2k इज 0 इंटू 2, यानी 8 - 2k इज 0। क्या करूँ मैं, 2k को उस तरफ भेजो तो 8 इज इक्वल टू प्लस का 2k, 2 को इधर भेजो तो 8/2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 विल बी द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू 4 होगी अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं तब। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन सेम वो फर्स्ट पार्ट जैसा है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, आप बिल्कुल करके दिखाएंगे सो दैट पता भी तो चले कि आपको फर्स्ट पार्ट से समझ में आया कि नहीं। फिर अगर कोई डाउट हो तो वो मैं बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं कमेंट में आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी। क्लियर है। सो हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है खत्म। इसमें हमने कोलिनियर वाले पॉइंट्स देखे थे, तो हमने उसको कैसे टैकल किया कि उनसे बना एरिया काय के बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे हैं तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो ये हमने क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू विजिट, कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।